आज ज्योतिष एक सत्य कथा सीरीज में दूसरी कुंडली लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने। एक कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हमने 4-5 भाग में दिया था, लेकिन हम आज प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो है कम से कम समय में हम कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने पर बात आपको पूरी समझ नहीं आती है। तो आज हम एक कुंडली ले रहे हैं। उस कुंडली में वो हमारे मित्र थे और 34 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अल्पायु थे, तो उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम ये कुंडली ले रहे हैं। ये महोदय जीवित हैं और जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं और परम तेजस्वी हैं, भगवान शिव के अनन्य सेवक हैं। तो आपको बता दें वो परम आध्यात्मिक कुंडली है ये, और ये बहुत ही गरीब घर में जो है जन्म ले करके और अपने दम पर आज जो है ऐसी स्थिति में है कि कई लाख रुपए महीना इनके घर में वेतन के रूप में आ रहा है। ये स्वयं भी सरकारी नौकरी में, इनके धर्म पत्नी भी इन्होंने ही लगवाया उनको, वो भी सरकारी नौकरी में। इनके बेटे दोनों इंजीनियर हैं और जो है पूरा परिवार समृद्धशाली है। जबकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि शुरू के समय में इनको बनिया की नौकरी जाकर के करना पड़ा लुधियाना में, लेकिन उसके बाद भाग्य ने पलटा खाया और इस तरीके से इनके जीवन में आज सुख समृद्धि भरी पड़ी है। आपको बताएं ये परम आध्यात्मिक हैं और भगवान भोलेनाथ के अनन्य सेवक, जैसा मैंने बताया। तो आइए देखते हैं इनके जीवन में ऐसी समृद्धि कहाँ से आई और ये घटनाएं कैसे होती हैं कि कोई गरीब रह जाता है, कोई बहुत ही समृद्धशाली हो जाता है, कोई जमीन से जो है फर्श से उठ के अर्श पर पहुंच जाता है और कोई अर्श से फर्श की ओर चला आता है। हम ज्योतिष में इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। तो ज्योतिष एक सत्य कथा के माध्यम से हम उन सभी विषयों को लेंगे जिनमें कुछ नकारात्मक तथ्य हैं जीवन के, कुछ सकारात्मक तथ्य हैं। हम उन सभी कारणों पर विश्लेषण करेंगे कि इनके जीवन में जो नकारात्मक चीज़ें आईं वो कहाँ से प्रवेश करी और इनके जीवन में जो सकारात्मक समृद्धि का प्रवेश हुआ वो किस तरफ से हुआ। मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि इनका सूर्य चूंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यदि कुंडली में सूर्य या चंद्रमा या लग्न पूर्वाषाढ़ा से संबंधित होता है, 3 लग्न महत्वपूर्ण होते हैं, उससे बृहस्पति को भी माना जाता है विशेष। तो अगर जो है इस तरीके से होता है, पूर्वाषाढ़ा का संबंध बनता है, तो व्यक्ति का राजनीतिक पॉलिटिकल कनेक्शन हो जाता है। तो बड़े बड़े नेताओं से उनका संपर्क होता है और बड़े बड़े समृद्धशाली लोगों का हाथ उनके ऊपर अनायास हो ही जाता है। तो आपको ये बताते चलते हैं कि फिर जब इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ इस व्यक्ति के ऊपर हुआ तो ये व्यक्ति पॉलिटिक्स में सफल क्यों नहीं हुआ? आखिर राजनीतिक क्षेत्र में इसे कोई बड़ा पद क्यों नहीं मिला? ये इलेक्शन क्यों नहीं जीत पाया? ये इसका नकारात्मक पक्ष है जो हम आपके सामने रखेंगे। हम सारे जो कंक्लूजन को, सारे विश्लेषण को आपके सामने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो है हम जिस भी व्यक्ति की पत्रिका लेते हैं उसके जीवन के बारे में पूर्ण अध्ययन करके ही आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पूरा विश्लेषण, पूरा सार तत्व भी आखिरी वीडियो में आपको देंगे और आज विस्तार से लेंगे इसको और एक एक चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस ज्योतिष एक सत्य कथा में शामिल रहिए और हमारा सपोर्ट करिए, अपना ज्ञानवर्धन करिए और ज्योतिष के उन जो है मूलभूत सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करिए, जिससे आपका जीवन चमक उठेगा और आप अपने जीवन में समृद्धि को प्राप्त होंगे। देखो बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और वह जन्म लेने का तरीका वही है, जन्म लेते हैं लेकिन कहते क्या है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जलम नहीं बना तो कर्म का बनी है। एक फार्मूला, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि जिसका जन्म नहीं बना उसका कर्म कैसे बनेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो जन्म बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार था। तो 16 संस्कारों में सबसे प्रथम संस्कार गर्भाधान था। अगर आप अच्छे नक्षत्र लेकर के जन्म नहीं लिए हैं, यदि आपके 9 ग्रह अच्छे नक्षत्र में नहीं हैं, तो जो है निश्चित तौर से आप संघर्ष करते हुए अपने जीवन की समाप्ति करेंगे और आपके जीवन में कुछ हासिल आपको नहीं हो पाएगा। तो यही फार्मूला, इसी को बुजुर्गों ने कहा कि जिसका जन्म नहीं बना उसका कर्म नहीं बन सकता है। तो इसको भी यहाँ पर परिलक्षित करेंगे और सारी चीज़ों का बहुत बृहद विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ एक बार इस पत्रिका पर जो है प्रकाश डालते हैं।
ये मीन लग्न की पत्रिका है, जो है लग्न इनका उत्तरा भाद्रपद का है, उत्तरा भाद्रपद का लग्न है। यहां लिख लेते हैं, उत्तरा भाद्रपद का लग्न है। तो उत्तरा भाद्रपद के एट्रीब्यूट आ गए लग्न के अंदर, इनके स्वभाव के अंदर। तो उत्तरा भाद्रपद क्या है? उत्तरा भाद्रपद डीप स्टडी है, ये मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो उत्तरा भाद्रपद में कुछ जो है सकारात्मक चीजें हैं, कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं। उत्तरा भाद्रपद में क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा ईर्ष्यालु हो जाता है, उससे लोगों को ईर्ष्या होती है। तो जब यह ईर्ष्या जैसा दुर्गुण आपके हृदय में समाहित हो जाएगा इस नक्षत्र के माध्यम से, तो संभव बात है कि आप बहुत ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि ईर्ष्या जिसके अंदर जो है जरूरत से ज़्यादा भर जाएगी, वो व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है। और ऐसा व्यक्ति जब दूसरों के बारे में ही चिंतन करेगा तो अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाएगा, और जब अपने बारे में सोचने का उसे समय ही नहीं मिलेगा तो अपने अंदर सुधार नहीं कर पाएगा, और अपने अंदर सुधार नहीं करेगा तो उसे बड़ी ऊंचाई कभी प्राप्त ही नहीं हो पाएगी। यही वजह थी। अब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग्न में आ गया। मीन राशि वाले थोड़ा क्या है कि इनके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, ये सोचते बहुत हैं, एक्टिवेशन इनका 30% है, और 70% इनके बड़े बड़े प्लान और बड़े बड़े जो है विचारों में चले जाते हैं, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, एग्जीक्यूट करने का रास्ता इन्हें नहीं पता होता है। तो इस तरीके से ये इन्होंने सोचा, बड़े लोगों के साथ गए, लेकिन जो है इन्होंने ये अपने प्लान को कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और एक प्रधानी का कहें जो है सदस्य का इलेक्शन भी अपने जीवन में जीत नहीं पाए, जबकि कुंडली ये पॉलिटिकल विंग में थी। तो अब आपको चलते हैं, ये मीन राशि हो गई, ये ग्राही है और ये सब देने वाले हैं। मैंने आपको बताया था 10 मिनट के ज्योतिष में जो बताया था उसमें आपको समझाया था इस चीज को। तो लग्न के बारे में, सूर्य आपका पूर्वाषाढ़ा में है और चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में है। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के एट्रीब्यूट क्या है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का मतलब हुआ कि ये व्यक्ति को डुअल कैरेक्टर बना देता है, द्वि चरित्र। पूर्वा भाद्रपद में व्यक्ति डुअल कैरेक्टर हो जाता है, द्वि चरित्र का हो जाता है। तो जो है खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति जो है हमेशा दुविधा की स्थिति में पड़ा रहता है, और वो कंफर्म जो है क्लियरिटी माइंड में आती नहीं है, कंफर्म डिसीजन नहीं ले पाता है। वैसे ये व्यक्ति तपस्वी बहुत होते हैं, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद के देवता आज एक पाद हैं। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है ये जो मैंने सीरीज ली है, पहली सीरीज जो हमने उठाई थी वो हमें 5 दिन लग गया उसको पूरा करने में। तो हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसी एक कैरेक्टर को ले करके उसको समाप्त किया जाए। तो आपको तेजी से समझना होगा हमारे साथ, या आप अगर चाहें स्लो करने के लिए तो आप कमेंट में करेंगे तो हम थोड़ा सा स्लो भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो आप चाहते हैं जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर वीडियो बनाया जा सकता है। वैसे हमारी सीरीज है ज्योतिष एक सत्य कथा पर आधारित एक कहानी है किसी व्यक्ति की, जिसके बारे में हमने रिसर्च किया है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक एक करके हम आपको समझाएंगे, और घटनाएं आपके जीवन से रिलेट करें तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और प्रश्न ऐसा पूछिएगा जो सार्वभौमिक हो, जो सभी के लिए फायदेमंद रहा हो। तो अब चलते हैं कुंडली की तरफ। कुंडली में आगे क्या दिख रहा है आपको? आगे दिख रहा है कि गुरु शुक्र इकट्ठा हो गए। कहाँ इकट्ठा हो गए भैया? नवम भाव में इकट्ठा हो गए, समझ गए? तो गुरु शुक्र आपस में विपरीत ग्रह होते हैं। ये क्या है कि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और गुरु महाराज दो देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। दोनों के विचार आपस में भिन्न हैं। शुक्र क्या है? शुक्र माया है। और बृहस्पति क्या है? जो माया नहीं है वही बृहस्पति है। बात समझ गए? तो एक क्या है? एक माया है और एक वही है जो माया नहीं है। माया के अलावा जो कुछ है इस संसार में वो सब बृहस्पति है। तो कहने का मतलब दोनों ग्रहों को समझ गए होंगे आप। तो आपस में विपरीत हो गए कि नहीं हो गए? एक तो माया की तरफ भगेगा और दूसरा माया के विपरीत भगेगा। तो 36 का आंकड़ा हो गया और दोनों ग्रह एक साथ आ गए। तो क्या हुआ? अंतर्द्वंद शुरू हो गया। कहाँ? भाग्य भाव में।
तो अच्छा, सूर्य दिग्बली है, 12वें घर में बैठा हुआ, बुध आदित्य जो है, बुध आदित्य राजयोग है, तो इसने सरकारी नौकरी दे दिया, संघर्ष के बाद सरकारी नौकरी दे दिया, और उसके बाद पूरा परिवार समृद्धशाली हो गया। तो आपको बता दें, अब ये 71 का जन्म है। अब आप 71 से 26 गिनिए, कितने वर्ष बनते हैं? 71 से 26 गिनते हैं तो 29, 26 दूना 52 और 3 55 साल बन गए। अब 55 साल बन गए तो 55 साल में मेष राशि यहाँ पड़ती है, 1 2 3 4 5 6, 9 6 54, 9 मास होता है एक राशि में, हम समझाएंगे भी आपको। अब ये खाना एक्टिवेट हो गया जीवन का, तो जीवन में तो अभी सब कुछ अच्छा अच्छा था, लेकिन अब 8वें घर को एक्टिवेशन मिल गया। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर चोट चपेट, मंगल बैठे हुए हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट और शरीर का रोगग्रस्त होना, ऐसी स्थिति पैदा होगी। तो कहते क्या है कि केतु मघा में है और बुध मूल में है, और ये दोनों उत्तरा भाद्रपद से क्या होता है? शनि बुध केतु विपत जोन में आते हैं। तो क्या हुआ? कुंडली में बुध गया और केतु गया, तो बुध गया तो बुद्धि गई, केतु भी गया, तो न ये व्यक्ति पूर्ण रूप से अध्यात्म में जा पाएगा, न संसार में एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि बुध विपद जोन में जब जब एडजस्ट होने का प्रयास करेगा, संसार वाले इसे झटका देंगे। तो क्या हुआ? प्रमोशन नहीं मिला, जहां नौकरी में गए थे वहीं रह गए। तो बुध वाणी है, तो अब मूल में है, तो क्या हुआ? वाणी विध्वंसकारी, वाणी ऐसी है कि लोग किनारा कसेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि चीजें हमने आपको पूरा समरी बताई है। आज हम और भी आगे चलेंगे, लेकिन अब इस पार्ट में हमें लग रहा है कि कुछ समय अधिक हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर इसका समापन करना चाहेंगे, और नेक्स्ट पार्ट हमें लेना ही होगा।